राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे, आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं के साथ साथ एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है और वो समस्या है आपके मानसिक संतुलन को लेकर, टेंशन को लेकर। अनेक प्रकार की चिंता क्यों हमारे मन में प्रवेश करती है, क्यों हमारा मन किसी कार्य में नहीं लगता, क्या कारण है, कुंडली में ऐसा कौन सा दोष बन जाता है, किस ग्रह के कारण वो दोष बनता है जिससे हमारी मानसिक चिंताएं घटने का नाम नहीं लेती, सिर्फ बढ़ती चली जाती है। और अगर ऐसी कोई मानसिक चिंता आप किसी के मन में बढ़ती जा रही है, आपका कार्य सफल नहीं हो रहा है, तो आप इन्हीं नंबरों पे कॉल करके अपने बारे में जान सकते हैं, उसका समाधान ले सकते हैं। समाधान सबसे बड़ी कुंजी है। अगर हमारा कोई कष्ट है, कोई दुख है जिसके कारण मानसिक चिंता बढ़ती जा रही है, मानसिक चिंता रुक नहीं रही है, ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे सामने हमने पूरी की थी, लेकिन अब कोई एक छोटी सी समस्या आपकी स्थिरता को बिगाड़ देती है, टेंशन बढ़ा देती है, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, जहां पर आपका मन स्थिर नहीं रहता। कुंडली में देखते हैं कि कौन सा भाव ऐसा है जिसके कारण हमारा मन स्थिर नहीं रहता और किस भाव में कौन सा ग्रह बैठने से भी मन स्थिर नहीं होता, संगति कैसे बिगड़ जाती है, क्यों हमारी टेंशन बढ़ती चली जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है, उन्हीं टेंशनों के साथ साथ हम इतने व्याकुल हो जाते हैं कि हम कोई अनर्गल कार्य कर लेते हैं, जिससे हमें जेल जाने के रास्ते जो हमारे हैं वो खुल जाते हैं और हमें जेल जाना पड़ता है। कोई नहीं चाहता कि जेल जाए, कोई नहीं चाहता कि किसी के दामन पर दाग लगे, कोई नहीं चाहता कि बीमार हो, कोई नहीं चाहता कि उसको मानसिक चिंता मिले। सिर्फ सब चाहते हैं तो सभी चाहते हैं कि हम सुखी रहें, हमारा परिवार सुखी रहे, हमारे रिश्तेदार सुखी रहे, हमारा गांव समाज सुखी रहे। सब कुछ यही हमारे एक उसूल के माध्यम से हम जो नियम बना देते हैं, उन नियमों के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं और आगे चलते चले जाते हैं। तो बात हम करेंगे, मानसिक चिंता क्यों प्रबल हो जाती है, क्यों बढ़ जाती है। देखिए, तन भाव को हम विशेष रूप से देखते हैं। तन भाव के बाद छठे घर को, षष्ठ भाव को देखेंगे, उसके बाद नवम भाव को भी देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे आपके द्वादश भाव को। कुंडली के इन चारों भावों में हमें एक चीज कॉमन मिलेगी, वो मिलेगी कि हमारी मानसिक स्थिति कैसी है। आपने देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पागल होते हैं, उनको ये नहीं पता होता मैं कहाँ सो रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, कहाँ पड़ा हूँ, मेरे जीवन में भी कुछ लक्ष्य हैं, ऐसा वो नहीं जानते। सड़कों पे, फुटपाथ पे पड़े रहते हैं। उनकी मानसिक संतुलन इतना खराब रहता है, उन्हें खुद का होश नहीं है कि मैं कीचड़ में पड़ा हूं या मैं किसी साफ जगह पर हूं। तो उनके लिए भी ग्रह की युति ऐसी आ जाती है, अगर कोई बंदा उनके साथ रह करके या उनके उपाय उनके हाथ से करा दे, तो धीरे धीरे करके, समय जरूर लगेगा जब तक ग्रह शांत नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे करके उनकी मनोवृत्ति बदलने लग जाएगी और भगवान करे उनका सारा कार्य सफल हो सकता है। लेकिन इसके लिए उनको उपाय कराना अति आवश्यक है, जिस उपाय से, और फिर ऐसे का सबसे बड़ी बात है कुंडली का होना, डेट ऑफ बर्थ होना, जन्म समय होना, जन्म स्थान होना। ये तीन चीज अगर जिस व्यक्ति के पास हैं और उसको मनोशांति, मनोवृत्ति परेशान कर रही है, मानसिक चिंता बढ़ रही है, तो वो लोग हमारे संस्थान में कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई बाधा उनके जीवन में नहीं आएगी। बात करेंगे तन भाव को, लगन जिसको बोलते हैं, उसमें अगर बुध बैठ जाए और बुध नीच की राशि पर हो, शत्रु ग्रह के राशि पर हो,
तो वो आपको धीरे धीरे करके एक साथ नहीं देगा, लेकिन धीरे धीरे करके टेंशनों को बढ़ाता चला जाता है, बढ़ाता चला जाता है। क्योंकि देखिए, बुध बुद्धि का दाता है, चंद्र मन का कारक है। दोनों की युति अगर शत्रु के साथ हो जाए या दोनों की युति नीच राशि के साथ हो जाए तो स्वाभाविक है आपकी जो मनोवृत्ति है वो बिगड़ेगी, आपकी टेंशन बढ़ेगी और कई प्रकार की जो समस्याएं आपके जीवन में नहीं आने वाली थी वो भी आएंगी। क्योंकि जब वो आएंगी तभी आपकी मनोवृत्ति बिगड़ेगी, मन की सोच बिगड़ेगी। तो उनको लाने का काम करेंगे ये दोनों ग्रह, बुध और चंद्रमा। अगर बुध द्वादश भाव में बैठ जाए, नीच का हो, शत्रु की राशि पर हो, या द्वादश भाव का तो बुध वैसे ही खराब होता है। द्वादश भाव में अगर बुध बैठा है तो ऐसे व्यक्ति की मनोवृत्ति बिल्कुल बदल जाती है। धीरे धीरे चल के ज्योतिष तो यहां तक कहता है कि बुध अगर द्वादश भाव में बैठा है तो या तो वो व्यक्ति पागल हो जाएगा और या उसको जेल जाना पड़ सकता है। अब जेल क्यों जाएगा? जेल इसलिए जाएगा क्योंकि अगर वो उसका दामन साफ है, शुद्ध है और बुध अगर उसका नीच का है, शत्रु की राशि पर बैठा है, द्वादश भाव में बैठा है, तो बुध को अपना काम करना है और बुध का काम है उसको कलंक लगाना। अब कलंक कैसे लगेगा? कलंक लगेगा कि वो कोई गलत कर्म करे, ऐसे अनहित कर्म करे और अनहित कर्म करने के बाद वो आगे ना बढ़ पाए, उसका जीवन निरर्थक हो जाता है। गलत कर्म करने के बाद अगर वो व्यक्ति या तो जेल जाएगा और अगर जेल नहीं गया तो वो पागल हो जाएगा, क्योंकि उसको ऐसा सदमा लग जाएगा, मनोवृत्ति बिगड़ जाएगी। अगर इसी के साथ मंगल इस स्थिति में आ जाता है, नीच का, शत्रु की राशि पर, दो शत्रुओं के बीच में, तो ऐसे जातकों के लिए सबसे पहले क्या होता है कि मंगल के साथ साथ आप क्या सोचते हैं, हार्ट कैसे अटैक पड़ता है? हम बात बात पे बोल देते हैं। आजकल बहुत ज्यादा ऐसी समस्याएं आ रही हैं। आप अपने आसपास देखते होंगे, किसी ने कोई बात की नहीं की, आपने तुरंत कह दिया फलाने व्यक्ति को अटैक आ गया और मर गया। क्यों? फलाने व्यक्ति को अटैक आया और मर गया, अभी तो हमारे साथ था लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मर गया। डॉक्टरों के पास गए, बोले साइलेंट अटैक है या वैसे अटैक है, अटैक पड़ गया इसलिए वो मर गया। कैसी मनोवृत्ति है? कहता किस स्थिति में यह मनोवृत्ति जा रही है, कैसी ये स्थिति है? तो ये एक विडंबना है, दुख है कि हम लोग ज्योतिष से दूर होते जा रहे हैं, ज्योतिष को अपना नहीं रहे हैं। अगर आप ज्योतिष को अपनाओगे, ज्योतिष के सार को अगर आप देखोगे तो निश्चित मान लीजिए कि आपको ये समस्याओं का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां जो प्लास्टर से जो काम 1 महीने में 2 महीने में नहीं हो पाता है, वो 3 दिन में जड़ी बूटियों से हो जाता है। राजस्थान में कई जगह ऐसी जगह है कि वहां पर भी दवाएं देते हैं, कैंसर तक ठीक हो जाता है। तिजारा में एक गांव है, उसमें देते हैं तो वहां भी ठीक हो जाता है। तो ये जो चीजें, जो जड़ी बूटियां हैं, ये बहुत पावरफुल है। मंत्र जो है वो बहुत पावरफुल है। लेकिन हमको करना क्या है? हमें हमारी मनोवृत्ति को दूर करने के लिए, मनोवृत्ति अच्छी बनाने के लिए, मन की सोच अच्छी बनाने के लिए सबसे पहले एक चीज अपना लीजिए। आप गुरु बना करके एक गुरु मंत्र का जप करना स्टार्ट कर दीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। और जिस दिन गुरु मंत्र सिद्ध हो गया, उस दिन आप कुछ भी कार्य कर सकते हैं। जब तक आपका गुरु मंत्र सिद्ध नहीं होता तब तक आपको सिद्ध करना है। भागवत जी में भी आता है, हमारे व्यास आचार्य जितने भी हैं सब बोलते हैं कि गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन मान नहीं, गुरु बिन पान नहीं उस पानी का। गुरु के बिना ना तो ज्ञान मिलता है, ना गुरु के बिना मान सम्मान मिलता है,
ना गुरु के बिना ज्ञान मिलता है। और अगर आप कोई दान पुण्य यज्ञ करते हैं, वो भी अगर आपने गुरु नहीं बनाया है, तो आपका दान यज्ञ सब बेकार है, ऐसा शास्त्र कहता है। इसलिए हमें गुरु अवश्य बनाना चाहिए। और जब तक आप गुरु नहीं बनाएंगे, तब तक आप कितना भी दान व्यापार कुछ भी आप करें, पुण्य करें, यज्ञ करें, आपका कार्य निष्फल ही रहेगा, सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि कहते हैं कि जब ग्रह की दशा बदलती है, ग्रह की अंतर दशा बदलती है, प्रत्यांतर दशा बदलती है, तब वो अपना स्वरूप आगे दिखलाता है, तब वो अपने जीवन को आगे लाता है, ग्रहों की स्थिति को बढ़ावा देता है। अब ग्रह के ऊपर होता है कि वो शत्रु ग्रह है या वो नीच का ग्रह है। शत्रु से शत्रु मिलेगा तो झगड़ा होगा, स्वाभाविक है। मित्र से मित्र मिलेगा तो प्रेम होगा, और सम से समभाव जिसका है वो भी प्रेम स्वरूप है। तो ये सब मनोवृत्ति हमारी जब बदल जाती है तो वो ग्रहों के कारण बदलती है। बुध द्वादश भाव का अगर है और वो उस अवस्था में है जो मैं बता चुका हूं, नीच की हो या शत्रु की राशि पर है, तो वो या तो मेंटलिटी को बिगाड़ेगा, पागल कर देगा, मेंटल बना देगा, या फिर कोई ऐसा कर्म आपसे कराएगा कि आपको जेल जाना पड़ सकता है। और जेल जाओगे तो आपको कलंक लगेगा। इसी सब बातों के ऊपर जब कलंकित हम हो जाते हैं, हमारा स्वरूप कलंकित हो जाता है, तो हमारा बुद्ध समझ लीजिए प्रबल है। अब मैं आपका उसको समाधान की बात करूंगा। अगर ऐसी आपकी कुंडली में है तो आप क्या समाधान कर सकते हैं? पहले तो बुद्ध को देखिए, वो मारक का स्वामी है या कारक का स्वामी है। कुंडली आपको बताएगी कि वो मारक का स्वामी है या कारक का स्वामी है। जब कुंडली आपको बताए कि अगर वो मारक का स्वामी है, तो आप उसका दान करना स्टार्ट कर दीजिए। हरी वस्तुओं का दान करना, लड्डू का दान करना, हरे वस्त्रों से दूर रहना, खुद ना पहनना। और अगर वो मारक का कारक का स्वामी है, तो आप उसकी पूजा करना स्टार्ट कर दीजिए, आपको लाभ मिलेगा। अब मुझे दें इजाजत। राधे राधे।